यस। बच्चों घबराओ नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। अगर पैसे कमाने हैं, मेहनत करना है, तो ये एग्जाम कोई मुश्किल नहीं अगर आप ठान लो। क्योंकि यकीन मानिए सुरेश जैसे नहीं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने निकाला है, और मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगा और वीडियो बना के डालूंगा। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता फ्रॉम मर्चेंट नेवी डिकोडेड। आई हैव गॉट अ स्पेशल गेस्ट टुडे जिनका नाम है सुरेश। एंड ये हैं अभी मुंबई में एलबीएस कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं इंडिया से जीपी रेटिंग से सेकंड ऑफिसर बनने की। ऑलरेडी एनसीबी के एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, एफजी के एग्जाम्स दे रहे हैं। और आई गेस इनके साथ इनके बहुत सारे दोस्त और भी होंगे जो कि एक काम कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि इंडिया से जीपी रेटिंग से फॉरेन गोइंग शिप्स के ऊपर सेकंड ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये एक इंस्पायरिंग जर्नी है, इनसे हम इस वीडियो में जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में शॉर्ट में। फिर जानेंगे कि इंडिया से प्रोसीजर क्या है एग्जाम देने का, चैलेंजेस क्या क्या है, ये यूके से क्यों नहीं दे रहे हैं। और बाकी तो एक पूरी सीरीज इसके ऊपर बनकर निकलेगी डिटेल के अंदर, ताकि हर इस बच्चे को जो कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनने का सपना देख रहा है, या तो यूके से दे, नहीं तो इंडिया से दे, मगर ये ना बोले कि मैं नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, हम ये नहीं सुनेंगे। सो विद दिस सुरेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुरेश, तुम्हारी यार आईएमएस सीटी में 503 रैंक थी 2017 में, ट्वेल्थ में पीसीएम में, लेकिन परसेंटेज कम आ गई 60 से। नहीं तो यस तुम सर। ऑफिसर बन के जा रहे होते हैं। शायद अब तक आई वुड हैव बीन इन अ सीनियर, मतलब इन अ बेटर रैंक। बट वो टाइम पे और एक इश्यूज था, लाइक द फैमिली इश्यूज वेयर आई कुडंट पेड फॉर वन मोर ईयर एंड रिपीट माय एग्जाम्स। देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो आई डिसाइडेड कि ओके आई विल जॉइन एज अ रेटिंग, बट माय मोटो वाज ऑलवेज टू बिकम एन ऑफिसर। आई केप्ट इट ऑन माय माइंड ऑल द टाइम व्हेन आई वाज सेलिंग। देन मैं मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला एक कंपनी में आफ्टर 1.5 years, and then I started sailing, keeping one thing in mind that I should complete my sea time as soon as possible. So basically, you need 36 months sea time to appear इस for पे your आऊंगा मैं second mates exam मैं in India. आऊंगा, इस पे आऊंगा, आराम से डिटेल में करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तसल्ली से। तो पहला Yes, क्वेश्चन sir. मेरा यार जर्नी में ये है कि उस अगर मैं ये आपने ये बोला कि मेरे 60% से कम थे पीसीएम में, नहीं तो मैं और फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स थी, वरना मैं एक साल और वेट करता। सेम प्रॉब्लम्स सुरेश, सेम प्रॉब्लम्स। आप मानते हैं कि 2017 है, सेम प्रॉब्लम्स है, लेकिन सुरेश का माइंडसेट आज का है। तो क्या आज के अगर आज का सुरेश 2017 में होता, तो क्या वो एक साल वेट करके इंप्रूवमेंट का एग्जाम देता, या तब भी जीपी रेटिंग में ज्वाइन करता? मेरा क्वेश्चन ये है। सर जरूर जीपी रेटिंग में ज्वाइन करता, क्योंकि मैंने अपने लास्ट 5 years जो सी सर्विस में मैंने जो सीखा है, rating is learning a lot more than a cadet in this 36 month journey. And technical as well as every aspects, human culture, how to be on board, what all things you should take care of. Because when you transitioning from rating to officer, you are seeing both the lives. You know what ratings go through, what the officers go through, and how is your work culture and everything. Means you have a complete perspective about everything. So मेरे साथ जो भी कैडेट सेल किए हैं या तो मैंने जिनको भी देखे हैं, उनके कंपैरिजन में आई वोंट say that they are not knowledgeable. I have seen great cadets with me, but you get a lot of opportunities to learn and understand the industry first before getting the command as a even as a third officer. ओके चलो, अब इसे मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा सुरेश, तो पहले इसी पे डिस्कस करते हैं। सी सुरेश, एक कल्चर होता है, जैसे कि यूक्रेन के अंदर एक कल्चर है कि आप रेटिंग से शुरू करके आप ऑफिसर बनते हैं। फिलीपींस में कल्चर है कि आप रेटिंग शुरू करके आप ऑफिसर बनते हैं। तो वहां पर जो आपको ऑफिसर्स इंजीनियर्स मिलेंगे, वो बिल्डिंग में मैकेनिकल काम में चीजों में स्ट्रांग होंगे, और वो परिपक्व होंगे। 30 ईयर्स की एज में वो फोर्थ इंजीनियर बन रहे होंगे, देन आगे बढ़ रहे होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया का कल्चर बहुत अलग है। ये Yes, आप sir. ये बात मानेंगे कि जीपी रेटिंग से अगर आप ऑफिसर बन के जाते हो, अगर आप इंडियन क्राउड के साथ हो, तो एक अलग मेंटालिटी, एक अलग आउटलुक के साथ देखा जाएगा और जज किया जाएगा। और अगर आप ये नहीं मानते हैं, तो आप ये जब फील करेंगे तब मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं ऑफिसर उसमें रहा हूं। मुझे Hmm. ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं, जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करे जीपी रेटिंग टू ऑफिसर इंजीनियर्स, तो मेरे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यार वाई आर यू प्रमोटिंग दिस, ये नहीं कर पाएंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। और Hmm. बहुत सारे लोगों वीडियो बनाए तो उन्होंने बोला यार कि सर हमें तो जज किया गया है। बहुत सारी कंपनीज नहीं लेती हैं, बहुत सारी कंपनीज लेती भी हैं, और बहुत सारी कंपनीज नहीं भी लेती हैं। सो हैविंग सेड दैट, अगेन सेकंड थिंग इज, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगेन एक्सपीरियंस मैटर्स। सो व्हाट यू आर टुडे, डेफिनेटली यू आर नॉट व्हाट 2017 में आप थे। बट मैं मर्चेंट नेवी पैसे के लिए आया था, मैं घर परिवार से दूर पैसे के लिए आया था। तो सुरेश,
अगर तुम उस टाइम पे एक साल इंप्रूवमेंट देखे, घर अभी कंडीशन भूल जाते हैं, बिकॉज मैं नहीं जानता हूँ कंडीशंस क्या थी। बट अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि विद टाइम यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आज आपके पास हाथ का एक्सपीरियंस है, बट एक सेकंड ऑफिसर जो काम कर रहा है आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, एक थर्ड ऑफिसर जो करता है वो चीज नहीं है, और साथ में सैलरी इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई आप ऑफिसर बनना चाहते हैं। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ सुरेश कि एक्सपीरियंस मैटर्स, बट मैं साथ में ये भी मानता हूं कि मनी मैटर्स मोर। सो अगर मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है और साथ में एक्सपीरियंस मिल रहा है, वेरी हैप्पी। बट अगर पैसा कम मिल रहा है और मैं ये सोच के करूँ कि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, मैं बाद में बहुत अच्छा बनूंगा, स्पेशली विद द इंडियन बैकग्राउंड, तो आई वुड नॉट बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय मेनी अदर पीपल। सो मेरा मानना है, सुरेश का मानना अलग है, मेरा मानना, हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि मेरी नजर में अगर सुरेश उस टाइम पे एक साल अगर वेट कर पाता, बाई चांस कंडीशन वैसी नहीं होती, तो शायद आज ये सेकंड ऑफिसर होता, और मे भी शायद कम से कम 15-20 लाख रुपए और ज्यादा अमीर होता, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बट इन टर्म्स ऑफ मनी। और सेकेंडली, अगर वो सुरेश उतना ही हार्ड वर्किंग है जैसा कि आज है, उतना ही सीखने का शौकीन है जितना कि आज है, उतना ही हंगर है जितना कि आज है, तो मे बी वो एक्सपीरियंस भी होता है और वो चीजें भी होती है। सो दिस इज माई टेक। तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस मैटर्स, बट एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए सुरेश जो कि रियली हंग्री हैं। अगर सुरेश तुमने ऐसे भी लोग देखे होंगे एबी में, बोसन में, जो कि 10-10 साल हो गए लेकिन उन्हें काम नहीं आता है, इफ आई एम राइट। क्यों नहीं आता है? ट्रू ट्रू। क्योंकि वो सेटिस्फाइड से सीखना ही चाहते थे। और कुछ लोग तुम्हारी तरह है कि बनना है, पहले दिन सपना देखा था, कर रहे हैं। तो वो चाहे डेकेडेट हो, चाहे वो ओएस हो, चाहे वो एबी हो, चाहे चीफ ऑफिसर हो, अगर एटीट्यूड सही है तो आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं है तो जय माता दी है। राइट? यस सर। यस सर। चलो, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सुरेश, इंडिया से क्यों यार, व्हाई नॉट फ्रॉम यूके? Sir, honestly, if you speak about Q India, say, there are two factors. One is your Indian COC. It has value across the world. You are an Indian and you are holding an Indian COC. You are there in the demand. You are there in the market always. जब भी एक first preference में तुम आते हो वो. And the second thing is पैसा again. अगर मैं longer perspective से calculate करने जाऊँ, तो if I'm going for my second mates, I'll go to UK. I'll spend 20 lakhs. देन आई विल कम बैक. उसके बाद मेरे को चीफ मेट्स के लिए अगेन जाना है, अप्रॉक्स 20 lakhs, 40 lakhs. देन फॉर एनी लाइक एक्स्ट्रा मास्टर्स मास्टर्स अग्रीड, किसी के लिए भी मनी जा रहा हूँ. बिगेस्ट फैक्टर है। तो ये तो यस. मैं बिल्कुल मानता हूँ सुरेश कि यार पैसा जो लग रहा है, जय माता दी, लोग यूके इसलिए आते हैं, उन्हें लगता है कि जल्दी निकाल लेंगे, शायद पैसा बना ले, और आसान है थोड़ा सा, ये एक प्रॉपर माइंडसेट है, मे बी प्रॉपर चैलेंज है। इंडिया में नंबर ऑफ पेपर्स आर मोर, वो अभी आप बताने वाले हो, हेडेक बहुत ज्यादा है, पहले एनसीबी के एग्जाम दो, फिर एफजी के एग्जाम दो, फिर ये ओरल दो, फिर वो ओरल दो, अभी आप पूरा बताने वाले हो। तो कई बार लोग उससे बचना चाहते हैं, बट तुम तो ऑलरेडी साइंस के स्टूडेंट हो यार, ऑलरेडी आईएमएस सिटी में 503 रैंक लाए थे, तो मेहनत करना जानते हो। हैविंग सेड दैट, जो लोग यहाँ पर जज करेंगे कि सुरेश होशियार है इसलिए यहाँ से दे रहे हैं, नहीं। सुरेश, तुम्हारे साथ सारे जितने लोग हैं सारे वो नहीं होंगे जो कि 503 रैंक लाए नहीं. होंगे, कुछ वो भी होंगे जो नॉर्मल लेकिन दे रहे हैं। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो प्लीज हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा सुरेश, इसमें पैसा मैटर करता है। इंडिया में पैसा बहुत कम लगेगा कंपैरिजन में, बहुत कम। और अगर कोई मेहनत करने वाला है तो मैं तो खुद कहूंगा इंडिया से दीजिए। और मैं आने वाले टाइम में अगर किसी दिन कुछ कामयाब बन गया, डीजी शिपिंग मेरी से रही, तो मैं बोलूंगा यार तुम अपने प्रोसीजर को चेंज करो, ये बहुत गलत कर रहे हो। हैविंग सेड दैट, जो लेकिन तुमने जो पहला पॉइंट दिया सुरेश कि इंडिया के सीओसी की वैल्यू यूके सीओसी से ज्यादा है, ये हमारा माइंडसेट है, मैं डेफिनेटली मानता हूं। बट हैविंग सेड दैट, क्या तुम्हें एक भी ऐसी कंपनी बता सकते हो जो कि यूके सीओसी को नहीं लेती और सिर्फ इंडियन सीओसी को लेती है? मैं सिर्फ एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। नहीं, सिर्फ की बात नहीं है सर, बट जहां तक सोच रहा हूँ कि प्रेफरेंस की बात है, बिकॉज आई हैड सेल्ड विद टू बोथ द पीपल. सो मेंटालिटी वाइज भी मैं देखा जाऊँ, ऑनबोर्ड एक कल्चर में भी ना बहुत फर्क पड़ता है कि इंडियन सीओसी और यूके सीओसी का. नॉलेज वाइज, प्रैक्टिकल नॉलेज वाइज, एवरी नॉलेज वाइज, मैंने एक पर्सनल ओपिनियन है, हो ये सकता ऑब्जर्व किया है. बिल्कुल हो या. सकता है पर्सनल ओपिनियन, और इसमें मैं कोई जजमेंट पास नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिले होंगे, और बिल्कुल हो सकता है कि आपको लगा होगा यार इंडिया में तो वैसे भी आदमी को निचोड़ के परिपक्व कर देते हैं, या. या. खून चूस लेते हैं अच्छे से अगर मैं वैसे बोलूं, बिकॉज देर आर सो मेनी एग्जाम्स, ओरल्स में कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। आज भी पुराने जमाने के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को इंप्रूव करें, डीजी शिपिंग को खासकर, एंड दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट, तो आई थिंक सो हो जाएगा। सो चलो बिल्कुल, तो दो तीन रीजन तुम्हारे कि तुम एक अच्छे इंजीनियर बनना अच्छा ऑफिसर बनना चाहते हो, नॉलेज वाइज भी, तो जितना हार्डवर्क करेंगे, ये बेसिक फंडामेंटल्स जो तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम्हें आगे चल कैलकुलेशन में भी काम आएगी। अग्रीड। तो नॉलेज वाइज इंपॉर्टेंट है, समझ सकता हूँ। वैल्यू इंडियन सी सिर्फ यूके से मिले, नॉलेज वाइज मैं कह सकता हूँ चलो, अगर जड़ के बने बना सेकंड बाइट पैसा बच रहे, डील, बहुत पैसे बचते हैं थैंक यू सर, वेरी मच, बहुत. सेटिस्फाइड, डन। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है।
अब आते हैं कि भैया इंडिया से, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर इफ एनी जीपी रेटिंग गाय हु इज वाचिंग दिस वीडियो, और जो सोच रहा है यार मैं इंडिया से दूंगा, जय माता दी, मैं सुरेश को फॉलो करूंगा, तो प्रोसीजर क्या है यार, वो बताओ प्लीज, थोड़ा आराम से डिटेल में। यस सर। तो फर्स्टली यू नीड टू कंप्लीट 36 मंथ सेलिंग। ये पहला चीज माइंड में होना चाहिए। अच्छा, वो चाहे एंड एनसीवी पे हो चाहे एफजी पे हो, किसी भी शिप पे हो, या अगर आप एफजी वेसल से कर रहे हो तो आपको एक प्रोविजन मिलता है कि आप फाउंडेशन एनसीवी उसके बाद डायरेक्ट एफजी अपीयर करके आप डायरेक्ट एफजी सीओसी ले सकते हो। इसमें आपका एनसीवी का ओरस देना नहीं पड़ता। आप सिर्फ रिटर्न्स देते हो, देन यू गो फॉर योर सेकंड मिड रिटर्न एंड एफजी ओरल्स। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनसीवी वेसल्स, ऑफशोर वेसल से आ रहे हैं और उनको एफजी का लाइसेंस चाहिए इन फ्यूचर, देन उनको पहले एनसीवी रिटर्न्स करके एनसीवी ओरल्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, आई मीन अपीयर करना पड़ेगा, एनसीवी सीओसी लेना पड़ेगा। वो लेके उनको एटलीस्ट 6 मंथ्स एज ए नेविगेटिंग ऑफिसर ऑफशोर में सेल करके आना है। एनसीवी पे? देन ओनली एनसीवी वेसल्स पे एज ए नेविगेटिंग ऑफिसर, देन वो लोग सेकंड में एफजी एग्जाम्स के लिए अपेयर कर सकते हैं। तो द फर्क इज देयर इन बिटवीन दैट एनसीवी रिटर्न्स एंड एफजी का एग्जाम। अगर तो एनसीवी ये बैकग्राउंड है डिफरेंस। तो ओरल्स है, और एफजी बैकग्राउंड है तो ओरल्स नहीं है एनसीवी का। ओके सुरेश, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एनसीवी की थोड़ी कोई डेफिनेशन अगर बेसिक वे में मुझे बता सके तो क्या है, मेरे को नहीं, बेसिक वे में। ये सर, तो एनसीवी क्या होता है? इट्स नियर कोस्टल वेसल्स। तो जो भी इंडिया के लिमिटेशंस में आता है या तो कोई भी कंट्रीज के उनके ऑफशोर कैटेगरी में आते हैं, जो कोस्टल वोएजेस करते हैं लाइक ओएसवीज, ड्रिल शिप्स, डाइविंग टग वेसल्स, बोट्स, टग ऐसे बोट्स। सारे जो वेसल्स, या टग बोट्स ऑल्सो। तो ये सारे जो वेसल्स में जो सेल करते हैं उनको एनसीवी कैटेगरी, इनके लिमिटेशंस है उनका। लाइक इंजन में मुझे पता है उनका वॉट्स का लिमिटेशंस होता है। वैसे ही एफजी में क्या होता है, टनेज का लिमिटेशंस होता है। आई कैन नॉट से एग्जैक्ट बट आई थिंक इट्स समवेयर फ्रॉम 500 to 3000 और समथिंग बिलो उस पर दैट। मैं डिटेल में वीडियो बाद छोटे में बना वेसल्स है। दूंगा एनसीवी के बारे या में, क्या या होता है क्या नहीं होता। या जो छोटे वेसल्स में बेसिकली जो ऑफशोर वेसल्स में जो सेल करते हैं उनको एनसीवी पीपल बोलते हैं, जो एनसीवी कोस्टल वेसल्स में सेल करके आते हैं। एंड योर एफजी इज फॉरेन गोइंग वेसल्स विच गो वाइल्ड वर्ल्ड वाइड। इवन और एक डिफरेंस ये है कि अगर आप इंडियन फ्लैग वेसल में हो बट अगर वेसल आपका वो फॉरेन वोएजेस कर रहा है, देन इट कम्स अंडर फॉरेन और नहीं। एक्सपीरियंस। जैसे इफ यू गो फॉर सम इंडियन कंपनीज एंड देयर वेसल्स, भले देर आर सम मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो जिनके वेसल सिर्फ गुजरात और मुंबई वोएज कर रहे हैं, पूरा वोएज उनका वही है, 6 मंथ्स अ ईयर व्हाटसोएवर, बट दैट कम्स अंडर एफजी मैंने खुद बिकॉज सेल किया है, फॉरेन फ्लैग्स। हाँ मैंने खुद सेल किया है एक शिप के ऊपर जो कि फॉरेन गोइंग वेसल था। वो सिर्फ इंडिया या कोस्टल करता था, क्या बढ़िया मैं खाना खाता था, और अमेजिंग, हर 3 दिन में पोर्ट आ रहे हैं। अब तो इंटरनेट अच्छा है, लेकिन पहले वो लगातार फोन मिलेगा इसलिए मैं रहता था, और सैलरी भी ठीक थी, तो मैंने किया है। या चलो अब वापस आते हैं। तो 36 मंथ्स आपको सी टाइम चाहिए से आपको किसी भी शिप के ऊपर। अब वो ट्रेनिंग ओएस से शुरू हो जाएगा, ओएस यस बनो सर। तो ट्रेनिंग 36 मंथ चाहिए आपको ट्रेनिंग ओएस से शुरू है सर, ट्रेनिंग ओएस से। राइट फ्रॉम योर फर्स्ट शिप। या राइट फ्रॉम फर्स्ट शिप 36 मंथ्स आपने किए, डिपेंड, और वो यस कोई भी टनरेज का शिप हो, तो मतलब वो एनसीबीएफजी आपने 36 मंथ्स कंप्लीट किए, उसके बाद। यस सर। इसमें और एक है, जो फाउंडेशन का एलिजिबिलिटी है, इट्स 18 मंथ्स ओनली। अगर आप 18 मंथ्स कंप्लीट करते हो तो यू आर एलिजिबल टू गिव योर फाउंडेशन कोर्स एंड एग्जाम्स। तो इफ समवन इज प्लानिंग इन दैट वे, तो वो भी कर सकता है कि वो 18 मंथ जैसे ही कर लिया, वो आके फाउंडेशन कोर्स 2 मंथ्स का होता है वो अटेंड कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। देन ही कैन अगेन स्टार्ट कंटिन्यू सेलिंग ओके, एज अ क्रू। तो 2 महीने का ये फाउंडेशन कोर्स होता है 18 मंथ्स के बाद, राइट? यस सर। 2 महीने के फाउंडेशन कोर्स कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वेयर कैन वी डू दिस कोर्स? सर एज ऑफ नाउ विद द प्रेजेंट सिचुएशन ये फाउंडेशन कोर्स सिर्फ मुंबई में एलबीएस कॉलेज में है, आईएमयू ओके, एलबीएस कॉलेज। एमबी, इसकी फीस कितनी है लगभग? 10,500। ओनली? ओके, इस उसमें रहना खाना भी है कि सिर्फ कोर्स ही है ये, मतलब आपको बाहर नहीं रहना? सर, सिर्फ कोर्स ही है। देर इज हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल इन द कैंपस itself, which is on twin sharing basis, 5,040 rupees per month. ओके, पर खाना इसमें ही है, ओके। सो ये खाना नहीं है सर, इसमें खाना नहीं, खाना नहीं है, यू जस्ट कैन स्टे। कैंटीन्स अवेलेबल है, लो कॉस्ट फूड है, एंड जोमेटो वोमेटो सारे अवेलेबल्स है। तो लगभग आजू लगभग 8-9 हज़ार रुपये तो खर्चा पर मंथ इस पे होता होगा, और टेन थाउजेंड यस फाइव सर। हंड्रेड की फीस होती होगी, तो अराउंड यस 20-30,000 रुपीज लग जाएंगे या अप्रोक्सीमेटली, मान भी सकते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश। सर, इसमें नॉटिकल फिजिक्स, नॉटिकल केमिस्ट्री, नॉटिकल मैथमेटिक्स एंड नॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपको इट्स जस्ट रिकॉलिंग योर 9th 10th 11th 12th।
कि बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स यू नीड सम बेसिक्स, हाउ टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर, और नॉर्मल कैलकुलेशंस कैसे करेंगे आप, ये नॉर्मल नॉर्मल अलजेब्रिक थिंग्स एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक डायनामिक्स, आई मीन लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वगैरह वगैरह, जो एक बेसिक्स है, मीन्स आपने जो वो पहले ही किया है 12th तक, तो उसी चीज को आपको एक रिवीजन मिलता है इसमें, सो दैट योर माइंड इज प्रिपेयर टू डू द बिगर थिंग्स इन एनसीवी ऐसा। तो इसको नॉटिकल एंड फिजिक्स क्यों कहते हैं, फिजिक्स क्यों नहीं कहते सिर्फ? nautical, we are doing it for a nautical exam, so maybe nautical physics. तो नॉर्मल फिजिक्स में पूछी जाती है, इसमें मैथ्स में वही साइन कॉस टेन थीटा ये सब पढ़ाया Hmm. जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में Uh, बेसिक पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिज्म के बारे में, ये सब चीजें, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ। yeah, magnetism, semiconductors, बाकी कैथोड कैथोड प्रोटेक्शंस वगैरह जो वेसल में, मतलब वेसल रिलेटेड जो भी है, समझ गया। सेम गोज विथ योर दिस आल्सो, केमिस्ट्री आल्सो, कोल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कोल के हजार्ड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जस्ट जैसे नॉर्मल हम वेसल में रखते हैं नॉलेज फॉर केमिकल ऑयल टैंकर्स वगैरह, वो सारी चीजों का बेसिक्स कि हाउ इट कम्स, तो ग्रेट। ये फाउंडेशन बिफोर कोर्स में सब दैट। पढ़ाया जाता है, कितने घंटे क्लासेस चलती हैं इसकी डेली? सर फ्रॉम मॉर्निंग 5 टू इवनिंग 5, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 5 o'clock। 9 to 5। तो यार जब ये कोर्सेज चलते हैं तो बिल्कुल दिमाग वापस से पुराना 8-10 साल पुराना पड़ा हुआ, कई बार तो चक्कर आ जाते हो गए, कहाँ फंस गए यार, ये सब पढ़ना पड़ रहा है। लगता है, बहुत लोगों को लगता है, यहाँ पे मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखे हैं कि 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, भाई मैं नहीं कर रहा, पहले ही दिन में हार मानने वाले भी आते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो लोग नहीं कर सकते, वो एक फियर फैक्टर होता है जो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं करना मुझे। ये हो नहीं सो पाएगा इट्स वो, क्योंकि किया नहीं है कभी, और ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं जीपी रेटिंग के बच्चों को कहता हूँ कि अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करो, अभी से पढ़ाई की आदत डालो तो आगे बढ़ पाओगे। उसी के लिए वो जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज बनाया, तो बच्चों को उसमें लगता है क्या खराब चीज दे दी, क्योंकि खुद से पढ़ना नहीं है। सब यस। कुछ चाहिए। ये सब लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग ये फाउंडेशन कोर्स बीच में छोड़ के आते हैं, मत करिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जहां 10-15 दिन आपने अपने को डट लिया, जैसे पहली बार शिफ्ट पे गए होगे, आपको याद होगा, लगा होगा कहाँ आ गया है, गर्मी लगी होगी, चीफ ऑफिसर ने डांटा होगा, लेकिन टिके रहे ना, तो यहाँ पर भी टिके रहिए, क्योंकि ऑफिसर बनना है तो बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। ओके। सो 2 महीने का एक कोर्स होता है, उसके बाद 2 मंथ्स फाउंडेशन। सर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट, मैं इसमें सिर्फ एक चीज के लिए इंटरप्ट करना पड़ता हूँ जो मैंने भूल गया। दैट वाज यू हैव टू बी 12th साइंस बैकग्राउंड ओनली। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है, 11th 12th मुंबई में कॉमर्स लिया, या तो कोई भी स्टेट में आपने कॉमर्स लेके किया था, ऐसा कुछ है, तो फिर यू कांट अपीयर फॉर एग्जाम्स इन इंडिया फॉर एफजी। दिस इज ओ, ओनली फॉर कंप्लीट एनसीवी? only, no, yeah, only for NCV you can go with the commerce background, और but आर्ट for बैकग्राउंड? FG, yeah, maybe because वो लोग जो एनसीवी रहते हैं वो 10th के बेसिस पे उनका असेसमेंट होता है, 10th स्टैंडर्ड के बेसिस में, तो दैट इज ओ, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ यू वांट टू अपीयर फॉर एफजी, इट इज बेस्ड ऑन 12th HSC साइंस बैकग्राउंड ओनली। तो अगर साइंस नहीं है तो देन यू कैन डायरेक्टली प्लान फॉर स्टार्ट सेविंग मनी फॉर यूके, यूके, बिकॉज समझ। यूके में देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड। अंडरस्टूड। यहाँ पे मैं तो इंडिया यहाँ में पर ओनली साइंस बैकग्राउंड। मैं तो यहाँ तो रेकमेंड करूंगा सबको, फिर अगर आप साइंस साइड से हो फिर तो आप इंडिया से ही दीजिए, तो उस फायदा उठाइए उस चीज का कि यार चल मैं साइंस साइड से हूँ, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, पैसे भी बच जाएंगे, और अगर जान है तो फिर आगे निकाल के ले जाएंगे यार। और यहाँ पर तो टाइम, आपको ये नहीं सोचना कि यार पैसे जोड़ूंगा जाऊंगा, यहाँ तो 18 महीने में जाके एग्जाम दे देते हैं, 30 हजार में जोड़े हुए हैं, जाके एग्जाम दे देते हैं यार, मतलब फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, राइट? क्या दिक्कत है? यस सर। इन इन बिटवीन इसमें एक अपना एक बेनिफिट है कि आपको अगर आपने शुरू कर दिया तो आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इमीडिएटली एट द स्टेज खत्म करना है। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड और यू नीड सम मनी, यू आर इनटू सम प्रॉब्लम, आप शिप पे चले जा जाइए, सकते हैं, वापस आइए, कोई अगेन कंटिन्यू कॉस्ट कर ऐसे दीजिए। अटैच नहीं है, बिल्कुल इंडिया का यही फायदा है। मैंने भी सारे एग्जाम इंडिया से ही दिए हैं यार, क्लास 4 क्लास 2 क्लास 1, तो सोचना नहीं पड़ता था जाके, अब तो और ऑनलाइन हो गया है। तो एनीवेज, तो यस सर। आपने क्या अच्छी चीज बताई, फिर फाउंडेशन कोर्स आपने किया, हो गया दो यस। महीने का, उसके बाद? उसके बाद आप इमीडिएटली एग्जाम, एमएमडी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो फाउंडेशन कोर्स के लिए, जिसका आपको नोटिस एमएमडी मुंबई के वेबसाइट से मिलेगा। एंड हियर ऑल्सो वन कंडीशन अप्लाइज, अगर आप रेटिंग बैकग्राउंड से इंडिया में दे रहे हो तो आपको सब कुछ एफजी एग्जाम के फर्स्ट अटेम्प्ट तक सिर्फ मुंबई में ही देना है, मुंबई एमएमडी में। इसके समझ। अलावा आप इंडिया में कोई एमएमडी में नहीं दे सकते। तो दिस मीन्स टू से कि एमएमडी मुंबई में ही आपका पूरा एनसीबी के जितने एग्जाम्स हैं, सारे के सारे रिटर्न, ओरल्स, सब कुछ यहीं पर होंगे, एमएमडी। एफजी के फर्स्ट अटेम्प्ट रिटर्न तक। अच्छा, एफजी के फर्स्ट टाइम रिटर्न तक, ओके। यस। तो अगर मान आप के चलिए सेकंड मुंबई में सेकंड आपका घर बस गया है, जय माता दी, बाकी बाद में देखेंगे। और जब इतना या टाइम मुंबई में दे दिया तो बाकी मुंबई में दे लेंगे भाई, क्या तो जान गए हैं सर्वेयर कौन है, करेक्ट। क्या पूछते क्या नहीं पूछते। ओके, आगे तो ये बढ़ते हैं। फाउंडेशन फाउंडेशन का एग्जाम होगा आपका एमएमडी में, मुंबई एमएमडी में।
अच्छा, इसमें कितने हाँ सब्जेक्ट्स आते हैं फाउंडेशन में उसमें? सही सर, सेम 4 सब्जेक्ट सर फाउंडेशन, अच्छा, दैट ये चारों केमिस्ट्री का टेस्ट फिजिक्स होगा? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, हाँ केमिस्ट्री, मैथ्स, एग्जाम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटन टेस्ट। रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, आउट ऑफ विच 50% इज योर पासिंग मार्क। सब में 50-50 चाहिए, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, मैथ्स। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं ये? सब्जेक्टिव विथ न्यूमेरिकल्स, इट्स हाफ न्यूमेरिकल एंड हाफ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जिन लोगों को नहीं पता सब्जेक्टिव मतलब वो क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ऑप्शंस वाला, एमसीक्यू वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन को बता सकते हो फिजिक्स का, जैसे कोई क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कोई एक क्वेश्चन। सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बोलूँ, व्हाट इज फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। ओके, तो फिजिक्स फिजियोइलेक्ट्रिक में, में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा कि भैया जब यूवी लाइट आती है, सन की आती है, वो पड़ती है, तो जो यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भैया, उसके अंदर वो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो होगा वो एनहांस, सब निकल जाएंगे। अब यार मैं सब भूल गया हूँ, जय माता दी, उफ मेरी बेइज्जती हो रही है इस वीडियो में। यस सर, समवॉट वैसे ही आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड लिखना जैसे है। अब फिजिक्स फिजिक्स का बोला जाए तो वैल्यू ऑफ जी, छोटा 9.8 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड इन ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, डेप्थ इन वैल्यू ग्रेविटी, ऑफ ये सब ग्रेविटी। चीज़। अच्छा ये अच्छा। सब विद डायग्राम्स, आपको डायग्राम बना के और आपको हाँ, डेरिवेशन करके दिखाना है। इट्स नॉट वेरी। वेरी डिफिकल्ट, इफ यू पे लिटिल बिट अटेंशन ऑन इट, कर सकते हैं, इजी यार है, सुरेश, दुनिया समझना में, है। दुनिया में कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर यहाँ पर सब सही है तो। यस जिसने सर। ये मान लिया मैं कर ही नहीं सकता, तो उसको कोई क्या करवा लेगा, तुम और मैं? या जिसने करना नहीं है, जिसे सोच लिया मेरे डिफिकल्ट है, वो कभी नहीं कर सकता। और जिसने ठान ली उसे कोई रोक नहीं सकता। यस सर। ओके, तो 50-50 मार्क्स लेकर आगे सपोज करो पास हो गए, तब यस तो ओरल्स के लिए जाना है। ये नहीं सर, इसका वो रस नहीं है फाउंडेशन का। अच्छा, फाउंडेशन को सिर्फ रिटर्न एग्जाम्स। अब हाँ सिर्फ सपोज रिटन ये फेल एग्जाम हो सर। गए सुरेश, हाँ, फिजिक्स में फेल हो गए, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में पास हो गए, फिर? देन आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो जब नेक्स्ट एमएमडी डेट्स निकालता है। और आपको ना डीजी के वेबसाइट में एवरी ईयर पूरे ईयर का टाइम टेबल आता है कि कौन से मंथ में कौन सा एग्जाम्स रहेगा, और पूरे वैसे ईयर का कितनी बार ही होता बता है? देते पूरे साल में कितनी बार होता है एग्जाम? सर फाउंडेशन का इट डिपेंड, सम टाइम आपका 3 एग्जाम होगा, सम टाइम 5 बार हो सकता है साल में, फाउंडेशन कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीने होता है जैसे कि बाकी नहीं नहीं यहाँ से। नहीं नहीं, तो ये आपका पर आपका निकल जाता है 1 साल पहले, मीन्स नेक्स्ट ईयर का जो भी है वो आपको ये ईयर के अक्टूबर तक समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में ये मंथ में एग्जाम्स आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप आपका कोर्स प्लान कर सकते हो। लाइक कोर्स आपका हमेशा स्टार्ट होता है मिड ऑफ द मंथ 15th, एंड वो आपका फिनिश होगा आफ्टर 2 मंथ्स मिड ऑफ द मंथ। तो फिर आपके पास जो 15 डेज का रूम मिलता है उसमें आप उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में एग्जाम दे सकते हो। नॉटिकल एग्जाम्स कभी भी एमएमडी में 1st to 15th के बीच में होते हैं, और ऑफिसर कैटेगरी, डेक साइड, एंड इंजन साइड के लिए आफ्टर 15 to 30 के बीच में, जहां तक मैंने सुना है। तो ये फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा उसके सब्सीडिंग मंथ में। समझ गया। अच्छा, तो या जो फेल हो गया है वो वापस से एग्जाम दे, 2 महीने रुक यस के दे। नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट आपने अटेम्प्ट जब क्लियर भी कर दिया। रहेगा तब दे सकते हैं। हाँ मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, कितनी फीस रहती है एग्जाम्स देने की जब आपको ये फाउंडेशन कोर्स, तो लगभग 10,500 रुपये फीस है, और रहना खाना 10,000 पर मंथ समझ लो, तो 30,000 यस हो सर, गया। उसके अलावा इसको अप्लाई करने की कितनी फीस रहती है? एग्जाम फीस इज 500 रुपीज ओनली पर एग्जाम या ओनली। टोटल? नहीं, टोटल फॉर 4 पेपर्स। वेरी गुड यार, मतलब देखिए या डीजी शिपिंग ने यहाँ पर कितनी चीज अच्छी करी, लोगों को पता है रेटिंग बैकग्राउंड से है, तो यार पैसे कम चार्ज करें इनसे। तो ये चीजें कुछ अच्छी करी हुई है जहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ओके, तो अब यस ये सर। बताओ, एग्जाम क्लियर हो गया, डील, एग्जाम इज क्लियर, तो उसके बाद अच्छा यार इसका असेसमेंट भी होता होगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द जीपी, ये फाउंडेशन कोर्स करने के एलिजिबल, उसका भी असेसमेंट होता होगा, फाउंडेशन कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं यस हो? सर, फाउंडेशन का, तो फाउंडेशन का जो असेसमेंट रहता है आपका, एक सेकंड में जी का एक चेकलिस्ट है टीजी शिपिंग वेबसाइट, एमएमडी वेबसाइट में। वो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है और 18 मंथ सेलिंग का प्रूफ देना है। हाउ विल यू गिव दैट प्रूफ? यू हैव टू गेट द कंपनी लेटर। कंपनी विल गिव यू अ लेटर कितने मंथ से आपने वो कंपनी के साथ सेल किया है। अगर इसके बीच में आपने 2 कंपनी स्विच किए हैं तो दोनों कंपनी से आपको लेटर लेना पड़ेगा कि जितने कंपनीज कर रहे हो, जितने वेसल्स कर रहे हो, सारे वेसल्स का सारे कंपनी से आपको सी टाइम लेटर लेना पड़ेगा। तो वो लेटर अटैच करना, एंड मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल इज ऑलवेज वैलिड फॉर अस बिकॉज 3 3 साल का रहता है हमेशा, तो वो हो जाएगा। देन आपको ऑनलाइन आपको फी पे करना है 3,000 रुपीज फॉर असेसमेंट। ये पेमेंट जो होता है आप भारत कोश के पोर्टल में पे करते हो फॉर प्रिंसिपल सर्वेयर मुंबई एमएमडी। तो ये आप वहाँ पे पे करो, और ये चेकलिस्ट में देर आर दिस थिंग लाइक 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, एंड आपका जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट,
आपका बीईएसटी से मिलता है, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सी फेदर्स, इनसे मिलता है एक सर्टिफिकेट फॉर जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स, ये सर्टिफिकेट। एंड आपका बेसिक एचटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये सारी चीज उसमें जो चेकलिस्ट में सारे दिए हैं। इसमें आपका सिर्फ एक एक फॉर्म 29 करके जनरेट होता है। वो फॉर्म 29 आपको डीजी शिपिंग वेबसाइट में एक ऑनलाइन स्पेस रहेगा जहाँ पे असेसमेंट फॉर एलिजिबिलिटी आता है। व्हेन यू क्लिक दैट, वहां पे आपका एक अलग फाइल बनता है, और वहां पे आप पेमेंट पूछा जाता है 3000 रुपीज का। यू डोंट हैव टू पे दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप फिर से बाहर आ जाओगे, एंड देन यू गो फॉर योर स्टेटस, वहां पे आपको एक फाइल मिलेगा फॉर्म 29। ये फॉर्म 29 भी अटैच करना है। फॉर्म 29 इज बेसिकली आपने जो डीजी शिपिंग प्रोफाइल में जितना भी आपका अपडेट किया, राइट फ्रॉम योर फोटो टू सिग्नेचर टू ऑल द कोर्सेज एंड शिप्स, ये सबका एक सिंगल पेज फॉर्मेट होता है। इट्स 5 to 3 पेजेस का एक फॉर्मेट। यू विल हैव टू कलेक्ट ऑल दिस थिंग, एक फाइल क्रिएट करना है, ट्रांसपेरेंट फाइल, एंड उसको एनवेलप में डाल के, एनवेलप के बाहर टू द प्रिंसिपल सर्वर एमएमडी मुंबई आपको डाल के, बाहर आपका इंडोर्स नंबर, असेसमेंट फॉर सेकेंड मिड फाउंडेशन कोर्स ओनली, ये आपको टाइटल लिख के सेंड करना है उनको, एमएमडी को। और एंड थ्री थाउजेंड मोस्टली दिस रुपीज कैन बी, और 3000 रुपीज फीस कब पे करनी है? वो पे करके उसका जो उसका चालान होता है वो रसीद भी है, वो उसमें भी डालना है। रिसीट भी डालना है। वो आपका चेकलिस्ट में आपको रहेगा, इज द थर्ड नंबर इन द चेकलिस्ट। तो अंडरस्टूड। वो भी आपको उसके अंदर डाल के, और ये असेसमेंट का प्रोसीजर आपको एलबीएस कॉलेज अच्छे से हेल्प करेगा। व्हेन यू जॉइन द कोर्स, they will guide you for everything, like assessment procedures के लिए all the guidance will be given by the college, so बहुत it's not a बढ़िया। big problem, and the बट file डोंट goes वरी, from college itself. बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू एलबीएस कॉलेज फॉर डूइंग दिस वंडरफुल थिंग। बाकी हम भी इस पे डिटेल में वीडियोस बना के डालेंगे और कुछ अपडेट अगर डालेंगे, ताकि अगर एलबीएस कॉलेज ना हेल्प कर पाए तो हमारी तरफ से तो हेल्प हो ही जाए। अच्छा, Yes एनीवेज, sir. तो अब पीसीएम के एग्जाम क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम क्लियर हो गया, फाउंडेशन कोर्स क्लियर, अब नाउ व्हाट? Then एनसीवी का बेसिक एलिजिबिलिटी है 30 months सी सर्विस ऑन एफजी बेसिस। अच्छा, एनसीबी का बेसिक क्या है? एनसीवी, एंड ये कोर्स का नाम है एनडब्ल्यूकेओ एनसीवी, जिसका फुल हाँ। फॉर्म है नेविगेशन वॉच कीपिंग ऑफिसर ऑन नियर कोस्टल वेसल्स। तो ये कोर्स आपको करना है। इसका एलिजिबिलिटी इज 30 months एक्सपीरियंस ऑन एफजी वेसल्स। 30 मंथ्स? 30 months। तो ये आफ्टर 30 months यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। ये 4 months का होता है, और दिस इज वेरी सिमिलर टू योर सेकेंड मेट एफजी। डिफरेंस इतना ही है, कुछ टॉपिक्स ज्यादा हो जाते हैं एंड क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है एफजी में। एनसीवी में यू गेट द बेसिक क्वेश्चंस, हम्म। एंड सब्जेक्ट सारे सेम है, जैसे आपको शिप स्टेबिलिटीज हो थोड़ा एंड शिप पीछे चलते हैं कंस्ट्रक्शन। सुरेश, थोड़ा स्लो चलते हैं। तो 18 मंथ्स के अंदर आपने आपने अपना फाउंडेशन कोर्स करा, कहानी खत्म हो गई। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें दो तरह कैंडिडेट है, एक वो कैंडिडेट है जिसने अभी तक सब कुछ एनसीबी पे किया है, और दूसरा कैंडिडेट सब कुछ एफजी पे किया है। ओके। तो अगर एनसीबी पे किया है तो उसका क्या प्रोसीजर है, पहले वो बताओ, फिर एफजी की बात वो करते हैं। एनसीवी वाले फाउंडेशन नहीं दे सकते सर, अच्छा, एनसीबी वाला फाउंडेशन दे ही नहीं सकता? जब तक उसका 36 month क्लियर नहीं होता इन एनसीवी वेसल्स, और वो एनसीवी का एग्जाम देके, ओरल्स देके, सीओसी लेके, जब वो आई मीन एज अ ऑफिसर 6 month सेल करके नहीं आता, तब तक वो फाउंडेशन और एफजी नहीं दे सकता। ओके, तो यार मुझे ये चीज बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि तीन तरह की चीजें हुई। एक तो पूरा एनसीबी का कोर्स हुआ, यस। एक फाउंडेशन हुआ, और एक सेकंड मिड्स का हुआ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस सर। राइट? यस इस सर। कह सकते हैं। तो एनसीबी कोर्स अगर किसी बच्चे ने 36 मंथ्स, अगर कोई जीपी रेटिंग वाला सिर्फ एनसीबी पे सेल कर रहा है, तो वो तो अगर उसको एनसीबी पे सेल कर रहा है तो 36 मंथ्स ऑन एनसीबी कंप्लीट करेगा, यस। राइट? उसके बाद वो सीधा एनसीबी का कोर्स करेगा, राइट? राइट, डायरेक्टली एनसीवी कोर्स करेगा। और इस कोर्स में क्या है, इस एनसीबी के कोर्स में क्या है? वहां पे 6 सब्जेक्ट्स है, जो हम्म। 3 फंक्शंस में उन्होंने कवर किया है। फंक्शन 1 होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन, प्रैक्टिकल नेविगेशन बोलते हैं हम, हम्म। जिसमें आपका कैलकुलेशंस बेस्ड रहता है क्वेश्चंस। सेकंड इज योर ब्रिज वॉच कीपिंग एंड ब्रिज इक्विपमेंट्स, हम्म। जिसमें आपका वॉच कीपिंग एंड इक्विपमेंट्स के बारे में होगा। थर्ड इज योर मेट्रोलॉजी, बेसिक क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे उसमें। एंड फोर्थ इज योर हम्म। चार्ट वर्क एंड टाइड कैलकुलेशन, जिसमें आपको बेसिक प्लॉटिंग ऑफ आई मीन पैसेज प्लान्स वगैरह छोटे मोटे वहां पे आपको रहेंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये फंक्शन 1 में कवर होता है। एंड फंक्शन 2 आता है आपका कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज एंड कार्गो हैंडलिंग। और फंक्शन 3 है आपका शिप स्टेबिलिटी
शिप कंस्ट्रक्शन एंड शिपबोर्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन के बेसिस के डायग्राम्स वगैरह और स्टेबिलिटी के कैलकुलेशंस एंड फाइनली आपका जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विच इज मार्पोल मोटा आईएसएम वगैरह मोटा ये सारे जो चीज। हम सेकंड मिड्स के एग्जाम में पढ़ते हैं वही पढ़ना है, बट थोड़े कम लेवल पे, स्मॉल लेवल पे पढ़ना है यहाँ पर। और या इसके कितने एग्जाम, कितने रिटर्न्स और कितने ओरल्स होते हैं इसके एनसीवी एग्जाम के? एनसीवी एग्जाम्स के 6 पेपर होते हैं जो मैंने अभी फंक्शंस में बताया आपको। हम्म। ये सारे 6 पेपर्स होते हैं। और इनके 3 ओरल्स रिटर्न्स होते हैं, इनके इनके कंसिडर। 3 ओरल्स होते हैं। ये डन। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो जिसने और एक 6, होता है हाँ सिग्नलिंग एग्जाम होता है। हाँ सिग्नलिंग, ये तो सेकंड मिनट्स में भी होता है, सिग्नलिंग एग्जाम भी होता है। हाँ, तो जिसने एनसीवी कोर्स 36 मंथ एनसीवी शिप पे 36 मंथ सेल किया है, वो ये एनसीवी का कोर्स करे। इसमें कोई कोर्स नहीं होता, सीधा एग्जाम देने होते हैं। इसका भी कोई प्रिपरेटरी कोर्स होता है? प्रिपरेटरी 4 मंथ्स कोर्स करना है। फोर, आफ्टर ये भी 36 एलबीएस मंथ मुंबई से 4 होगा? मंथ कोर्स। ये एलबीएस भी एलबीएस? मुंबई एंड एमएमटीआई मुंबई, दो अच्छा, कॉलेजेस से। तो एमएमटीआई मुंबई से होता है, एलबीएस मुंबई से होता है ये कोर्स। और इसकी कॉस्ट कितनी रहती है लगभग लगभग? लगभग यहाँ पे एलबीएस में 20,000 एंड एमएमटीए में अराउंड 40,000। 40,000। उसके अलावा रहना खाना अलग है। तो भैया अलग है। आपने ये कोर्स करा, उसके बाद आपने ये एग्जाम्स दिए, ये ओरल्स दिए, इनको आपने क्लियर किया, और उसके बाद आपके पास एनसीवी का फिर आपने सीओसी के लिए अप्लाई करा। इस बीच में ही आपने असेसमेंट दिया, सारी चीजें। तो आप कोर्स करने जाओगे, सारी चीजें वहीं निकल के आ जाएंगी। सब यस सर, आपको हेल्प कर असेसमेंट देना देंगे, ही है। लोग हेल्प कर देंगे। और ये आप क्लियर करके आपके पास एनसीवी का सीओसी का लाइसेंस आ गया। अब आप सेकंड मिनट्स की तरह सेल करेंगे, राइट? एनसीबी बेसिस में एज ए एनसीवी सेकंड जैसे ऑफिसर। सेकंड में। अब इस पे जब आप 6 मंथ्स एज एनसीवी पे आप सेकंड ऑफिसर के सेल कर लोगे, उसको करने के जो मैं समझ रहा हूं, करने के बाद आके अब आप ये फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स जो कि 2 महीने का है, जो कि एलबीएस मुंबई में होता है, कि जिसकी फीस 10,500 रुपये, रहना खाना अलग है। उसके में अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो। उसके बाद इसका आपका एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का 100 नंबर का, मिनिमम 50-50 मार्क्स लाना है। आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आप सेकंड मेट्स का एफजी का एग्जाम देते हैं। एम आई राइट? यस, एफजी एग्जाम्स के पहले उसका भी 4 मंथ हाँ, प्रिपरेटरी कोर्स है। सेकंड मेट्स का भी 4 मंथ्स का प्रिपरेटरी कोर्स जय माता दी यहां पर भी करना है। और फिर इसके एग्जाम्स देने हैं। इसमें भी 6 रिटर्न और 3 ओरल्स, राइट? यस सर, सेम 6 रिटर्न 3 ओरल्स, एंड उसमें भी आपको सिग्नलिंग देना पड़ेगा उसमें भी अगर एनसीबी सिग्नेचर। बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सो अब ये तो हो गया, अगर आप एनसीबी बैकग्राउंड से आए हो तो भाई आपको दुनिया भर के, तो पहले यहां पर 6 रिटर्न 3 ओरल, फिर 4 रिटर्न, फिर 6 रिटर्न 3 ओरल। या तो ये हो गया एनसीबी बैकग्राउंड डील। यस। क्यों घबराओ नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। अगर पैसे कमाने हैं, मेहनत करना है, तो ये एग्जाम कोई मुश्किल नहीं अगर आप ठान लो। क्योंकि यकीन मानिए, सुरेश जैसे नहीं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने निकाला है, और मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगा, वीडियो बना के डालूंगा। बट डट जाओ, लग जाओ, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं एक और चीज कहता हूँ, आने वाले टाइम में मर्चेंट नेवी डिकोडेड के माध्यम से मैं बहुत चीप रेट पे, प्राइस पे ये ऐसा पैकेज बनाऊंगा जो कि आप वीडियो फॉर्मेट में कभी दे सकते हैं, और आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम की तैयारी करने में, ताकि जब आप सेल भी कर रहे हो तब भी आप ये पढ़ के तैयारी कर सके बड़े बेसिक से। ये मेरा प्रॉमिस है, बट इट विल टेक सम टाइम। 6 महीने में, 1 साल में जरूर होगा। ओके, अब बात करते हैं सुरेश, जो लोग एफजी से हैं, डील। तो जो लोग यस सर। एफजी से हैं, वो 18 महीने के बाद ही, उन्हें कोई एनसीबी का कोर्स नहीं करना, वो 18 महीने के बाद ही सीधा फाउंडेशन कोर्स करें। यस सर। फाउंडेशन कोर्स के अंदर फिजिक्स, पहले फाउंडेशन कोर्स किया 2 महीने का, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम दिया, 100 में से 50-50 नंबर लेकर आए, वो क्लियर किया। उसके बाद 4 मंथ्स प्रिपरेटरी कोर्स किया फॉर द सेकंड मिड्स एग्जाम, यस, और उसके 4 बाद मंथ्स 6। प्रिपरेटरी कोर्स फॉर एनसीबी एग्जाम। अरे सेकंड मेट फाउंडेशन के बाद एनसीबी देंगे वो। ओ गॉड, वो सीधा एफजी सेकंड मिड, वालों को इनको भी? एनसीबी दे। शिट, तो ये तो इनको सबको भी ही देना है एनसीबी फिर। दें। तो या अब सबको ही देना है, फर्क वहीं पे सिर्फ आगे पीछे हो 18 जाता है। महीने और आगे पीछे का है, मुझे लगा था नहीं देना है यार, तो इनको भी। इसकी बातें चल रही है अभी फिलहाल। आई मीन इट्स इन द डिस्कशन इन द अरे यार, ये तो एयर। लेट्स नहीं सी इन मिलेगा। फ्यूचर में ये चेंज होगा कि नहीं, ओ बट गॉड, तो अभी इसका फिलहाल ये मतलब है। ये है, क्योंकि फॉरेन गोइंग वालों को सिर्फ इतना फायदा है कि 18 महीने में भाई तू फाउंडेशन कोर्स कर ले और उसका एग्जाम दे ले। 36 महीने कंप्लीट होते हैं, तो पहले भाई एनसीबी का प्रिपरेटरी कोर्स करो 4 मंथ्स का, यस। एनसीबी का रिटन एग्जाम दो, ओरल नहीं देना है, राइट? या ओरल ओरल? नहीं देना। ओरल नहीं ओरल नहीं देना। देना। ओरल नहीं सिर्फ यहाँ देना। पर एक जगह बच रहा हो कि आपको ओरल नहीं देना है एनसीबी का, रिटन इसका भी देना है। उसके यस, बाद आपको सेकंड मेट्स का 4 मंथ का प्रिपरेटरी कोर्स वापस से करना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर उसके बाद
सेकंड मिनट्स के 6 रिटर्न और 3 फंक्शंस के ओरल भी देने हैं, जो कि नॉर्मल हर कोई अटेंड कर रहा है। ओ गॉड। यस। अब इसमें ये बताओ मुझे कि आपने मुझे फाउंडेशन की कॉस्ट बता दी, फाउंडेशन के कोर्स की 2 महीने की। आपने मुझे एनसीबी कोर्स की बता दी कॉस्ट कितनी है, अराउंड 20,000 एलबीएस पे, 40,000 एमएमटीआई में। ये सिर्फ फिगर्स हैं, डू नॉट कोटेड गाइस, आपको जाके पता करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर जब आप एनसीबी कोर्स में, जब हम कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब एग्जाम के लिए, उसकी असेसमेंट फीस कितनी है उसकी असेसमेंट फी 1,500 फॉर रिटन एग्जाम, फॉर रिटन ऑल एग्जाम? 6 पेपर्स। ओके, और हाँ, ओरल की कोई असेसमेंट फीस तो नहीं है, वो तो रिटन के लिए होती होगी। ओरल ओरल तो देना नहीं है, तो फिर उसका ओके, नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ लेकिन अगर आपको देना है, रिटर्न्स का जिसने है, देना है, मैंने जिसने देना है, अगर वो एनसीबी वाला है तो उसको तो ओरल भी देना होगा यार। देना होगा सर। तो इट विल बी शायद तीन समवेयर हजार हो अराउंड जाएगी, सेम शायद तीन रेंज। हजार हो जाएगी, तीन शायद तीन हजार हो हजार हो जाएगी। जाएगी। नो वरी, तो चेक कर लेंगे। यस। ओके। और उसके अलावा जो 4 मंथ सेकंड मिनट्स का प्रिपरेटरी कोर्स है, ये भी एलबीएस मुंबई से कर सकते हैं, वो एमएमटीआई से कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस सर मुंबई अब यहाँ पर में, बहुत दिल्ली सारे में हैं, है। लेकिन ये जो कोर्स एग्जाम है आप आप कहीं से भी एमएमटी कर मुंबई सकते से दोगे, हैं। यस, करेक्ट। पहला कोर्स कहीं से भी कर अटेम्प्ट। सकते हो आप। ओके, तो ये कोर्स कोर्स आपके कितने का पास होता है बहुत लगभग? ऑप्शन है। ये कोर्स कितने का होता है? सर एज एलबीएस इज गवर्नमेंट एफिलिएटेड, आईएमयू के अंडर आता है, यहाँ पे सस्ता है सबसे, 26,000। इसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूट्स में यू कैन कोट अप टू 35 to 50 के रेंज में। ओके, तो अगर दिस कोर्स इज इसका कंडक्टेड बाय असेसमेंट, मेनी कॉलेजेस। ओके, या तो जहां पर तो टोटल मैंने जान लिया, लगभग 26,000 पे एलबीएस का ही मान के चलते हैं। या 26,000 एक कोर्स का, 20,000 एक कोर्स का, और 10,000 एक कोर्स का, राइट। अलॉन्ग मतलब 56,000 तो जो प्रिपरेटरी कोर्सेज उसके लगे, लगभग लगभग। उसके अलावा असेसमेंट का मान लेते हैं 12 से 15 हजार रुपए, से आप राइट। 15,000 पकड़ लीजिए। 56, 60, 50, 61, 70, 71,000 ये लग गए। उसके अलावा रहना खाना जो आपने पकड़ा, लगभग लगभग आप मोटा मोटा 1 लाख रुपए पकड़ लो भाई, आप एक साल से तैयारी कर रहे हो, फेल भी हो गए करोगे, तो लगभग लगभग 2 लाख रुपए के अंदर, बहुत ज्यादा मान के चले, बहुत आराम से रह रहे हो। लेकिन अगर आप पढ़ाई अच्छे से करो तो 2 लाख के अंदर आप ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। इसमें आपने पैसे बचाए, लेकिन आपने टाइम दिया, टाइम दिया, टाइम इज इसमें मनी। और भी थोड़े कोर्सेस है सर, ये अपार्ट फ्रॉम द फंक्शंस आते हैं, ये भी थोड़े एक्सपेंसिव कोर्सेस है, और इसमें भी जैसे एक एग्जाम जीएमडीएसएस आता है। कोर्स होगा एक। जीएमडीएसएस एक है। ये आपका टोटल कॉस्टिंग अप टू, कोर्स तो छोटा है, 14 डेज का है, 12-14 डेज का। बट फिर उसके एग्जाम बाद भी है? आपको एग्जाम अपीयर करना है, 1 वीक होता है उसमें। फिर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट के थ्रू एक जीओसी अप्लाई करना है, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से मिलेगा। वो आपका है 5,000 फॉर 20 years वैलिडिटी, एंड 10,000 फॉर लाइफ टाइम वैलिडिटी। इट्स बेटर टू गो फॉर लाइफ टाइम पर भी, क्योंकि मर्चेंट नेवी में 20 साल कब निकलते हैं पता भी नहीं चलता। एंड वापस आप जब आओगे तब तक आपके दिमाग में कुछ रहेगा नहीं, और एग्जाम एग्जाम वो प्रोसीजर और लंबा हो जाएगा। सो वो मोटा मोटा 10,000, तो टोटल आप एक 50,000 कोट करके चलना कि आपका पूरा जीएमडीएसएस का पैकेज खत्म हो रहा है। और देन यू विल गो फॉर आरओसी, जो रेडार ऑब्जर्वर सिमुलेटर है वो। देन आरपा, ऑटोमेटिक रेडार प्लॉटिंग एड। फिर आप जाओगे एक्डिस, ये तीन। देन यू गो फॉर योर एएफएफ, एमएफए एंड पीएससीआर। ये तो बेसिक एडवांस कोर्सेस हर कोई करता है, सबको इवन करना है यार। रेटिंग्स भी करना ही है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 years एवरीवन इज डूइंग दिस कोर्स। ये तो ये सारे चीज, अब वो आरओसीआर पे एक्डिस का आप समझ लेना, 25,000 एवरेज। तो आपका ये 50 प्लस वो 25, 75, अपार्ट फ्रॉम योर फंक्शंस कोर्सेस, ये भी तो होता है। लगभग चलो मोटा मोटा 3 लाख रुपए लगा लेते हैं। यस। अब इस 3 लाख के साथ जुड़ा क्या है, कम से कम एक साल, मतलब 8 महीने और 10, मतलब 8 से 10 महीने के तो कोर्सेज ही कोर्सेज हैं, जो मोटे यस। मोटे। उसके अलावा जो बाकी जीएमडी था, एक साल के सिर्फ कोर्सेज कोर्सेज हैं, जितने में राइट। अगर आप यूके जाओ तो आप शायद एग्जाम क्लियर करके आ सकते हो आ जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट 10 months में दे कैन कम 10 मंथ्स बैक। में। बट यहाँ पर एक चीज इन्वॉल्व है कि बहुत लोग यूके जाने के चक्कर में 4-4 5-5 साल लेट भी तो हो जाते हैं राइट। एग्जाम देने में। यस। आप घर पे गए, कितने बार रेटिंग लोग होते हैं, 9 महीने आते हैं, उसके बाद 6 महीने घर पे रुकते हैं। अरे घर की जगह अगर शादी हो रखी है, वाइफ को लेके बॉम्बे आके रह लो यार, थोड़ा खर्चा कर लो। बट ये पैसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं समझ लो, लेकिन कोर्स कर लो, पढ़ाई करते चले जाओ। तो आप यहाँ पर 36 महीने के बाद, मैंने कितने लोगों को देखा जो कि एट द एज ऑफ 32, 33, 34 दे रहे हैं, जबकि क्योंकि 36 महीने 24-25 साल की उम्र में कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पर आपको टाइम बचा जाते हो, साथ में पैसे कम लग रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत आसान नहीं है, लेकिन आप एक बेहतरीन अच्छे ऑफिसर बन के निकल सकते हैं। सो जहां पर एक तरफ यूके में आप जा रहे हैं, आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, टाइम कम लगेगा,
और आप सोच सकते हो कि आप पैसे बना के ले जाओगे। वहीं पर इंडिया में आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हो। पैसे नहीं है, स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, और धीरे धीरे एक सेलिंग करके आए, थोड़ा और आगे बढ़ गए, एक सेलिंग करके और आगे बढ़ गए, तो जय माता दी कम पैसे के अंदर एक अच्छे ऑफिसर बन के भी आप निकल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर रह के ये नहीं कहूंगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी के सिलेक्शंस अलग है। मेरा काम एज ए मेंटर यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस लेकर आना है, आपको बताना है, खुद कैलकुलेट कीजिए और दीजिए। बट हाँ, अगर मैं आपकी जगह हूं, हैविंग सेड दैट ओपिनियन, मैं अगर साइंस साइड से हूं, मैं रेटिंग बैकग्राउंड हूं, तो मैं हिंदुस्तान में रह के अच्छे से तैयारी करके कोशिश करूंगा कि 18 महीने का फटाफट फाउंडेशन दूं, जज्बा रखूं, फिर आऊं थोड़े पैसे बचा के आऊं, जैसे 36 महीने कंप्लीट हुए फटाफट एनसीवी का पूरा कोर्स करूं, एग्जाम क्लियर करूं, फिर एक सेलिंग मार के आऊं 9 महीने की, उसके बाद आके सेकंड मिनट के एग्जाम दूं, एक अटेम्प्ट दिया, उसके बाद फिर एक सेलिंग मार के आऊं, अगले अटेम्प्ट में सब क्लियर किया, जय हिंद जय भारत जय माता दी। ऐसे एग्जाम दिए जाते हैं यार, लगे यस सर। रहिए, एग्जाम दीजिए, हिम्मत मत हारिए। सुरेश, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस है। जिस दिन तुम एग्जाम क्लियर करोगे उस दिन हम फिर वापस से तुम्हारा वीडियो बनाएंगे पूरा जर्नी के साथ, क्या क्या दिक्कत रही अच्छे से। अभी ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था लोगों के लिए कि क्या क्या कर सकते हैं, एक सपना दिखाना है। और जिस दिन तुम सिलेक्शन लेकर आओगे फिर हम तालियां बांटेंगे। और अगर यस मेरी तरफ से कुछ तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप रहेगी तो मैं जरूर दूंगा इन फॉर्म ऑफ पैकेजेस विच विल हेल्प इन फ्यूचर टू बिकम अ डेफिनेटली अ गुड ऑफिसर, दैट इज अ प्रॉमिस। डील? थैंक यू सो मच सर। यस सर, डील। Thank you, Suresh. डन। Thank you once again. May God bless you with wonderful success in life. And अगर मैं थोड़ा बहुत part बन पाया तो I'll be happy, happiest person on earth. Thank you very much, Suresh. Thank you. थैंक यू सर। Hi guys, if you have found the video really informative, then please like the video, share it with your friends, ताकि वो भी जान सके. And do not forget to subscribe the channel Merchant Navy Decoded because यही आपका सारा है. Apart from this, guys, if you've got any query about joining Merchant Navy, if you're a professional, you really want to do good in life in this career, then please do not forget to log into our website, that is www.merchantnavydecoded.com, क्योंकि सारे आंसर्स वहीं मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.